जय भीम साथियों। आज हम ऐसे महान इंसान को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनका नाम इतिहास में बहुत कम लिया गया, लेकिन जिनका योगदान बहुजन समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनका नाम है बाबू हरदास जी, और वह विचारधारा जिसने बहुजन समाज को नई पहचान दी। हरदास जी का जन्म 6 जनवरी 1904 को हुआ। वे उस दौर में पैदा हुए जब दलित और पिछड़े समाज को शिक्षा, सम्मान और समान अधिकार से दूर रखा जाता था। बचपन से ही उन्होंने छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक अन्याय को बहुत नजदीक से देखा। यही अनुभव उनके मन में परिवर्तन की आग बनकर जलता रहा। हरदास जी ने समझ लिया था कि यदि बहुजन समाज को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना। वे मानते थे कि बिना पढ़े लिखे कोई भी समाज लंबे समय तक गुलाम बना रहता है। यही सोच उन्हें सामाजिक आंदोलन की ओर ले गई। इसी दौरान हरदास जी का संपर्क डॉक्टर भीमराव आंबेडकर से हुआ। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे बहुजन समाज के लिए एक नई रोशनी थे। जब बाबू हरदास जी ने बाबा साहब के विचार सुने तो उन्हें अपनी जीवन दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगी। बाबा साहब का संदेश था शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान। हरदास जी ने इन विचारों को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के बीच जाकर उन्हें व्यवहार में उतारने का काम किया। हरदास जी बाबा साहब के सबसे समर्पित सहयोगियों में से एक बने। उन्होंने बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि हमारी कमजोरी हमारी जाति नहीं, हमारी कमजोरी हमारी चुप्पी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय भीम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह बाबा साहब के विचारों को सम्मान देने का माध्यम है। हरदास जी ने इस अभिवादन को बहुजन समाज के बीच पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि जब समाज अपने महापुरुषों को सम्मान देना सीखता है, तभी वह खुद को सम्मान देना सीखता है। हरदास जी ने कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को जोड़ा। उन्होंने सभाएं की, चर्चाएं की और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वे कहते थे, अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें पहले अपने इतिहास को जानना होगा। बाबा साहब और हरदास जी दो अलग व्यक्तित्व थे, लेकिन दोनों की सोच एक थी। दोनों जाति भेद से मुक्त समाज चाहते थे। दोनों बराबरी और न्याय की बात करते थे। दोनों संविधान और शिक्षा को समाज की रीढ़ मानते थे। हरदास जी ने बाबा साहब के विचारों को आम जनता की भाषा में लोगों तक पहुंचाया। आज के समय में जब हम बहुजन समाज की स्थिति देखते हैं तो हरदास जी की बातें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज भी सवाल वही है, क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या हम अपने अधिकार पहचानते हैं? क्या हम संगठित हैं? सिर्फ नाम लेने से या फोटो लगाने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आता है सोच बदलने से। हरदास जी हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति समाज का शिक्षक बन सकता है, यदि उसके पास सही विचार हों। बाबा साहब हमें सिखाते हैं कि विचारों को कानून और अधिकार का रूप कैसे दिया जाए। आज जरूरत है इन दोनों महापुरुषों को सिर्फ याद करने की नहीं, बल्कि उनके रास्ते पर चलने की। हम सब यह संकल्प लें कि हम शिक्षा को अपनाएंगे, हम अपने समाज को जोड़ेंगे और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक लेकिन मजबूती से खड़े रहेंगे। यही हरदास जी को और भीमराव आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार, एक आंदोलन और एक क्रांति थे। जब भारत में जाति के आधार पर इंसान इंसान में फर्क किया जाता था, जब दलित और पिछड़े समाज को पढ़ने, बैठने और बोलने तक का अधिकार नहीं था, तब बाबा साहब ने बराबरी की बात करने का साहस किया। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनका बचपन अपमान, भेदभाव और कठिनाइयों से भरा रहा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने इन अपमानों को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका मानना था कि जो समाज पढ़ा लिखा नहीं होता, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज को सबसे पहले पढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर आंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान है।
संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, यह दलित, पिछड़े, आदिवासी और हर कमजोर व्यक्ति की ढाल है। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। बाबा साहब ने छुआछूत के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि छुआछूत इंसानियत पर कलंक है। महाड़ सत्याग्रह हो या सामाजिक आंदोलनों की लड़ाई, बाबा साहब हमेशा समाज के सबसे दबे हुए लोगों के साथ खड़े रहे। डॉक्टर आंबेडकर ने सिर्फ अधिकारों की बात नहीं की, उन्होंने सम्मान की बात की। उनका कहना था कि गरीबी से बड़ा दुख अपमान है, इसलिए उन्होंने बहुजन समाज को खुद पर गर्व करना सिखाया। महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बाबा साहब का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने की बात उस समय की जब समाज इसके लिए तैयार नहीं था। हिंदू कोड बिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा साहब का एक बड़ा योगदान यह भी था कि उन्होंने बहुजन समाज को धर्म और संस्कृति पर सोचने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि जो धर्म इंसान को इंसान नहीं मानता, उसे बदल देना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को सम्मान का रास्ता दिखाया। आंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन सही विचार कभी हारते नहीं। उन्होंने कलम से, कानून से और विचार से क्रांति की। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये अधिकार अपने आप नहीं मिले। इसके पीछे बाबा साहब का संघर्ष, त्याग और दूरदृष्टि है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हमें यह सिखाते हैं कि शिक्षा के बिना मुक्ति नहीं, संगठन के बिना शक्ति नहीं और संघर्ष के बिना न्याय नहीं। आज जरूरत है कि हम बाबा साहब को सिर्फ तस्वीरों में नहीं, अपने जीवन में उतारें। उनके बताए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।